नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। I am Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि इस वक्त हम जो है डेयरी फार्म बस स्टैंड के यहाँ पे खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आप लोगों को इसी बस स्टैंड का एक नज़ारा दिखाया था। आप यकीन नहीं किए होंगे कि एक बस स्टैंड भी ऐसा हो सकता है। ना इसकी छत थी, ना यहाँ पर कोई बैठने का इंतजाम था, ना ही इसकी ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, ये भी एकदम ऊबड़ खाबड़ थी कि कोई यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। यहाँ पर अगल बगल के लोगों ने हमें शिकायत की, हमें मैसेजेस किए, व्हाट्सएप में फोटोज और वीडियोस भी भेजे और उन्होंने निवेदन किया हमसे कि हम इस पर एक रिपोर्ट बनाएं और प्रशासन की नजर में इस बस स्टैंड को लेकर आए। कि लोग जो है कड़ी धूप में, भरी बरसात में यहाँ पे खड़े रहते हैं। खासकर जो लॉन्ग रूट जाने वाले लोग होते हैं उनको कई थोड़े समय पहले आकर अपने बस के लिए यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी बसेस जो है एकदम टाइम से आती है। कभी 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भी लेट हो जाती है, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा भी लेट होती है, ऐसा हमें लोगों ने बताया है। तो वो लोग करें तो क्या करें, उनके पास कोई और विकल्प था ही नहीं। उन्हें जो है यहीं पर खड़े रहना पड़ता था। बस स्टैंड तो था ही नहीं, नाम मात्र बस स्टैंड था। तो लोग यहीं पर जहां पर भी पेड़ की छाया मिलती थी वहीं पर खड़े रहते थे। हम धन्यवाद करेंगे यहीं के अगल बगल जिन्होंने हमें इस बस स्टैंड के फोटोग्राफ्स भेजे। किसी एक ने तो हमें वीडियो तक बनाकर भेजा कि देखिए इस बस स्टैंड की क्या हालत है, क्या हमारी प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रही है। एक न्यूज चैनल होने के नाते हमने इसे अपनी जिम्मेदारी समझी और इस विषय को जो है, इस विषय में प्रकाश डालने के लिए हमने जो है यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग की थी और प्रशासन की नजर में इस बस स्टैंड की दुर्दशा हमने दिखाई थी। आप सब ने देखा होगा हमारे पिछले रिपोर्टिंग में कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। मात्र ना तो यहाँ पे छत थी, ना यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म था, ना यहाँ पर सीटें थी। हम धन्यवाद करेंगे हमारी प्रशासन को जिन्होंने जनता की इस आवाज को सुना, इसको गंभीरता से लिया। और अब आप इस बस स्टैंड का नजारा देख सकते हो, एकदम प्रॉपर तरीके से जो है पर छत लगा दी गई है। कहीं पर भी कोई लीकेज की तकलीफ भी नहीं है कि बारिश के समय यहाँ पर लीकेज हो। आराम से लोग बारिश के वक्त इसके नीचे खड़े रह सकते हैं। और नीचे का जो प्लेटफॉर्म है इसको भी एकदम समतल कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर आके खड़े हो सके। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठने की कोई सुविधा नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों के बैठने का भी इंतजाम कर देगी, क्योंकि जो लोग खासकर जैसा मैंने पहले भी कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं, लंबी रूट की बसेस का इंतजार करता है, उन्हें कई समय तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। तो उनके लिए बैठने की सुविधा होनी चाहिए। छोटे बच्चे कहिए, बुजुर्ग कहिए, पेशेंट्स कहिए, महिलाएं कहिए, हर कोई यहाँ पर आता है। ये एक मुख्य रूट भी है जहाँ पर कई जगह के बसेस यहाँ पर आते हैं। तो ये जरूरी है कि बस स्टैंड में जो है बैठने उठने की सुविधा होनी चाहिए। हमें विश्वास भी है कि हमारी प्रशासन इस बात पर जरूर गौर करेगी और जल्द से जल्द यहाँ पर बैठने का भी इंतजाम करेगी।
यहीं के लोगों ने हमें बताया था कि ये इस बस स्टैंड की क्या बुरी अवस्था में हालत है। और फिर यहीं के लोगों ने हमें बताया कि यामीन जी, आपका जो वीडियो अपलोड होने के बाद में अगले ही दिन यहाँ पर कुछ कर्मचारी आए और वे लोग जो है कामकाज शुरू कर दिए। हम पूरे दिल से हमारे डीसी सर को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि एक लेटर उनको भी गया था जो हमें सूत्रों से पता चला है, और उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और इसका काम जो है अगले दिन से ही शुरू करवा दिया। अभी मात्र 3 दिन ही हुए हैं और हमारा बस स्टैंड डेयरी फार्म जंक्शन का जो बस स्टैंड है जो स्कूल लाइन की तरफ जाता है, उसकी अभी आप हालत देख सकते हो, काफी सुधार आ चुकी है इसमें। बस अभी जरूरत है तो यहाँ पे थोड़े बैठने उठने की इंतजाम अगर हो जाए तो लोग इसके लिए भी काफी शुक्रगुजार रहेंगे। हम एक और चीज हमारे प्रशासन के नजर में लाना चाहते हैं। ठीक बस स्टैंड के सामने ड्रेनेज का जो नेट है, आयरन नेट है, इसकी आप एक बार हालत देखिए। ये बहुत ही खराब हालत में है। इस जगह पर टांग अगर किसी का फंस जाए तो वो बहुत बुरी तरह चोटिल हो सकता है। इसकी जो नोकीली धार है ये लोगों को लग सकती है, तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके अगर इसको भी चेंज करा दिया जाए तो ये लोगों के लिए काफी सुविधा का एक साधन बन जाएगा। जब हमारी प्रशासन किसी भी काम में ढील करती है तो हम ही हैं जो बढ़ चढ़कर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन वही हमारी प्रशासन जब कोई ऐसा कार्य करती है जो काबिले तारीफ हो तो फिर यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको धन्यवाद करें। इसी मेल जोल से अगर हम काम करेंगे तो फिर यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार विकास की राह में बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। बस जरूरत है तो हमें जो है असली मुद्दों को प्रशासन के सामने लाना है और हमारे प्रशासन को जो है उन मुद्दों पर एक्शन लेना है। आई एम श्योर कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे अंडमान निकोबार जो है विकास की राह में बहुत आगे चला जाएगा। सिर्फ नाम के लिए स्मार्ट सिटी नहीं, वाकई में एक स्मार्ट सिटी बन भी जाएगा। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिन पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम एक एक कर प्रशासन के सामने रखें और उनका हल भी निकालें। तो ये सिर्फ एक बस स्टैंड का मसला नहीं है। हम प्रशासन से पूरी विनम्रता के साथ ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी बस स्टैंड है उन सबको प्रॉपर तरीके से बनाएं। हमने अपने पिछले एपिसोड में यह भी एक आग्रह किया था प्रशासन से कि हर बस स्टैंड में अगर एक शौचालय की सुविधा दे दी जाए तो फिर खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही जरूरी मदद उनको मिल जाएगी। क्योंकि ये बात हमारे प्रशासन को सोचने की जरूरत है कि बस स्टैंड में लोग सिर्फ 1-2 मिनट के लिए नहीं खड़े होते हैं, यहाँ पे कई मिनट लोगों के चले जाते हैं बस के इंतजार में। तो खासकर महिलाएं और जो बुजुर्ग होते हैं और जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उन लोगों के लिए अगर एक शौचालय का प्रबंध कर दिया जाए तमाम बस स्टैंड में तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे अंडमान की जनता को मिल पाएगी। हम निवेदन करते हैं हमारी प्रशासन से कि इस पर जरूर गौर करें। और ऐसे कई सारे बस स्टैंड है। इसके जब हमने ये रिपोर्टिंग की थी, आप कमेंट्स में देख सकते हैं सर कि कई सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि सिर्फ वो एक बस स्टैंड नहीं है। ऐसे हमारे अंडमान निकोबार में कई जगह ऐसे हैं जहां पर बस स्टैंड के नाम पर सिर्फ खंबे गड़े हुए हैं। कहीं पर तो खंबे तक नहीं है, सिर्फ एक बस स्टैंड का बोर्ड लगा हुआ है, कहीं पर वो बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। और जो पुराने बस स्टैंड है उनकी हालत खराब है। हम निवेदन करते हैं हमारी प्रशासन से, उस जगह के जो भी अगर गांव इलाका है तो वहां के समिति से, जिला परिषद से, प्रधान से कि कृपया ही इन मुद्दों को लेकर पूरी गंभीरता के साथ आला अधिकारियों से मिलें और उनके समक्ष इन बातों को रखें और ये सुविधा को मुहैया कराएं। और अगर यही तकलीफें बस स्टैंड को लेकर अगर हमारे काउंसिल के वार्ड में है तो वहाँ के जो पार्षद हैं, काउंसलर साहब हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप आगे बढ़ें और प्रशासन से ये मदद लें और लोगों को एक प्रॉपर बस स्टैंड दिलाएं। हमारी भी यही निवेदन रहेगी हमारे प्रशासन से कि तमाम जितने भी हमारे अंडमान निकोबार में बस स्टैंड है उनको प्रॉपर तरीके से बनाए ताकि लोगों को उठने बैठने की, धूप और बारिश से बचने की एक जगह मिले और अपने बस के इंतजार में उनको वहां पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंत में मैं एक बार फिर हमारी प्रशासन को, खासकर हमारे डीसी सर श्री अर्जुन शर्मा जी, हम उनको पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जनता की इस अर्जी को इतनी जल्दी सुनी और इस पर एक्शन भी लिया। हम उन तमाम लोगों को जो अगल बगल के लोगों को हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस विषय के बारे में बताया और हमने भी इसे अपना फर्ज समझकर प्रशासन के सामने लाया। हम आप सभी अंडमान के द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि कोई भी विषय हो जो आप चाहते हैं कि प्रशासन की नजर में आए तो कृपया करके आप लेटर के माध्यम से सही तरीके से प्रशासन को अप्रोच करें
और हमें भी इसके बारे में बताएं, हम भी आप लोगों का उसमें सहयोग करेंगे और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रशासन से जनता की सुविधा की मदद की गुहार लगाएंगे। लेकिन पीछे ना रहे, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं और इन सारे विषयों की जानकारी जरूर दें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।